आज एमपी के अलीराजपुर में कांग्रेस ने युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन किया। नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर ये पूरा आंदोलन था। तस्वीरें आप देखिए कि आंदोलनकारी एक सभा के बाद रैली के रूप में अलीराजपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पहले से ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी, भारी तादाद में पुलिस तैनात थी और जब इन कार्यकर्ताओं ने अंदर घुसने की कोशिश की तब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लगातार उन पर बौछारें की, जिसके बाद ये आगे नहीं बढ़ पाए। बाद में इन्होंने इस पूरे नीट कांड के खिलाफ अपनी गिरफ्तारियां दी और केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा मांगा। तो तस्वीरें देखिए अब लगातार ये सभा में भी बड़ी तादाद में यहाँ पर कांग्रेसी जुटे थे। यहाँ सभा में पहले तमाम नेताओं ने संबोधित किया, जिसमें उदय भानु चिप थे, सेना महेश पटेल थे और प्रदेश के कोई उपाध्यक्ष थे। और इस दौरान उसके बाद फिर प्रदेश उपाध्यक्ष जो थे उन्होंने तो अपने तरीके से भाषण दिया, एग्रेसिव भाषण था। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के नाम नोट करो, इनको हमारी सरकार आने पर हम देखेंगे, इनको देख लिया जाएगा। एक तक चेतावनी थी। खैर, तो चेतावनी सुन लीजिए पहले। गिनती गिनना शुरू कर लो, सेना पटेल जी फिर विधायक बनेंगी। जो ये खाती के वर्दी के लोग हमें परेशान दबाने का काम कर रहे हैं, सबकी एक फाइल बन रही है भैया। याद रखना 28 में बाद जब 29 आएगा और जब मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का पंजा लहराएगा, उस दिन हम आपसे बात करेंगे। सेना दीदी, इन सब के नाम नोट करके रखना। आपसे यूथ कांग्रेस के साथियों की तरफ से कहूंगा, इनसे डरना मत। हम राहुल जी के बब्बर शेर हैं, जहां भी अन्याय हो छाती अड़ा के लड़ना। तो दरअसल ये पूरा जो मूवमेंट है वो आज जिले भर से कांग्रेसी यहाँ पर जुटे थे और इस बार इस पूरे कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं पुष्पराज पटेल, वो लीड करते हुए दिखाई दिए। ये पूरा जो पहले आपको हम सुना देते हैं कि इस पूरे मूवमेंट को लेकर क्या कहा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय भानु चिप ने। पहले तो मैं सेना दीदी और यश भाई का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में है। एक ही कारण है और एक ही मुद्दा है, वो है पेपर लीक का मुद्दा, जो पूरे देश में एक बीमारी बनकर रह गया है बीजेपी सरकार के कारण। और इस बीमारी को जड़ से निकालने का काम यूथ कांग्रेस कर रही है, संघर्ष कर रही है। और हमारी एक ही डिमांड है, जब तक देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान, वो गद्दार देश का जिसके कारण देश के छात्रों युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, उसको हटाया नहीं जाता, उसको सैक नहीं किया जाता, तब तक यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में इसी तरह से संघर्ष करती रहेगी, सड़कों में रहेगी। जब तक देश का गद्दार मंत्री पद से नहीं हटता, हम संघर्ष करते रहेंगे। राहुल जी के सिपाही हैं, राहुल जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में ये डिमांड कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है पेपर लीक पे, वही पेपर लीक पे जिस पे देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी सबसे पहले बात कर रहे हैं। उनके प्रोटेस्ट जो है, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी है, कोई भी पार्टी हो, वो कॉज ठीक है, उसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन असली लड़ाई जो है वो ग्राउंड में जो लड़ रहे हैं वो राहुल गांधी जी के सिपाही, यूथ कांग्रेस NSO लड़ रही है। लाठियां खा रही है, वाटर कैनन खा रही है, लाठी चार्ज खा रही है, धक्केबाजी हो रही है और आज से नहीं हो रही है, काफ़ी देर से संघर्ष में लगे हैं। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो पहले दिन से कह रही है धर्मेंद्र प्रधान को सैक किया जाए और इस संघर्ष में कोई भी आएगा उसको हम वेलकम करते रहेगा। इस बार देश का युवा जो है वो सड़कों में आ चुका है और देश का युवा जब सड़कों में आता है तो मेरे को लगता है सत्ता बदलने का माध्यम रखता है, हिम्मत रखता है। और ये लगातार हो रहा है। ये पाप का घड़ा जो था वो एक दिन भरना ही था। पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ, 90 से ज़्यादा बार पेपर लीक हमारे देश में हो चुके हैं। ये सिर्फ एक पेपर लीक का गुस्सा नहीं है, ये पिछले 90 बार जो लगातार बीजेपी पेपर लीक करके देश को बेचने का काम कर रही है, उस सब का गुस्सा है। ये सिर्फ इस चीज़ का गुस्सा नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है, ये इस चीज़ का भी गुस्सा है कि जब से बीजेपी आई है देश में बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बीजेपी के काल में यहाँ पे है। ये सब गुस्सा जो है ये छात्र को ये पाप का घड़ा भर चुका है और अब युवा जो हैं वो सड़कों में आ रहे हैं और बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। तो आपने सुना, आरोप लगाए गए, इस्तीफा मांगा गया धर्मेंद्र प्रधान का।
अब आपको इस कार्यक्रम में आपको छोटा छोटा अंश सुनाते हैं कि नीट को लेकर सेना पटेल महेश पटेल भी हमलावर थे। सुनिए कैसा हमला किया। आज अलीराजपुर जिले, छोटे से जिले में जो पधारे, मैं उनका बहुत बहुत आभार देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी नीट की परीक्षा हुई थी, उसको लेकर आज यहाँ कलेक्टर का घेराव करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देंगे जब तक कलेक्टर से हम हटेंगे नहीं, क्योंकि आज हमारे देश के 22 लाख बच्चों का अंधकार, जो कि परीक्षा दी थी नीट की, हमारे अलीराजपुर जिले के भी गरीब आदिवासी बच्चा, उनके माता पिता गुजरात मजदूरी करके कैसे कैसे पढ़ाते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार द्वारा, उनके दलालों द्वारा पेपर लीक किया जाता है। हम सब मिलकर नीट पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देश में लड़ा जा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश अनुसार, कांग्रेस पार्टी के निर्देश अनुसार, यूथ कांग्रेस के निर्देश अनुसार, माननीय राहुल गांधी की आवाज बनकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सबके बीच में आए हुए हैं, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं, और हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भाइयों, हमारे देश में ये जो हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश आज गलत व्यक्तियों के हाथ में चला गया है, जिससे हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था से लेकर युवाओं की नौकरी, महिलाओं का सम्मान, बेरोजगारी, महंगाई और तरह तरह के जिस प्रकार से घोटाले किए जा रहे हैं, ये भाजपा के राज में किसी का भला नहीं हो सकता। और आज 22 लाख उन बच्चों के माता पिता का सपना चूर चूर किया भाजपा ने, जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, लेकिन ये जो शिक्षा है भाजपा के राज में एक व्यापार बन के रह गए है। एक लंबे वक्त के बाद कांग्रेस सड़क पर नजर आई, आंदोलन करते नजर आई। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए युवक कांग्रेस के। हालांकि मुकेश पटेल, जो कि पूर्व विधायक हैं, जो जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, वो इस आंदोलन में दिखाई नहीं दिए, न मंच पे न विरोध प्रदर्शन के दौरान। तो ये भी एक चर्चा का विषय वहाँ पर बना रहा। खैर, इस आंदोलन पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।